हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। देखिए, नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये कि योगफल ज्ञात करना। इसलिए इस टाइप का नाम ही है योगफल पर आधारित प्रश्न। आज इस क्लास में हम लोग संख्याओं का योग ज्ञात करने का शॉर्ट से शॉर्ट तरीका सीखेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट के बाद उसके ट्रिक को सीखिएगा आप। ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 1+2+3+4+5, बोले कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप कहीं तो मजाक चल रहा है का? इसका योगफल तो बच्चा भी ज्ञात कर देगा, लेकिन हम सिखाना कुछ और चाह रहे हैं, उसको सीखिए। देखिए, मेथड 1 सीखिए। सबसे पहले इसका योग आपको बताना है। तो क्या करेंगे आप, मेथड 1 में किसी बच्चे को दे दिया जाएगा इसका योग ज्ञात करने के, तो नॉर्मल जोड़ के इसको बता देगा। जोड़े क्या, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। कहिए योगफल क्या होगा इसका? 15 होगा। अब इसका मेथड 2 सीखिएगा आप लोग। देखिए, प्रथम यन, इसका ट्रिक समझ लीजिए आप। इसका प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसका फार्मूला बनता है यन प्लस 1/2। यन का मतलब अंतिम संख्या, जो अंतिम संख्या होगी उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब सीखेंगे इसको आप लोग। इसका मान लीजिए योग आपको ज्ञात करना है। इसमें यन बराबर कितना दे रहा है आपको? लास्ट वाला नंबर दे रहा है 5। 5 लिख दिए यहाँ पे। फिर फार्मूला क्या है? यन प्लस 1/2, मतलब 5 कोष्टक में 5 प्लस 1 बटे में क्या कर देंगे? 2। लिखेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और बटे में 2। 2 त्याई 6, 5 त्याई 15, 5 त्याई 15। देखिए, 15 इससे भी आया, 15 इससे भी आया। मान लीजिए कि आपको प्रथम 5 संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को दे, तो बड़े आसानी से आप इसको ज्ञात करके बता देंगे। लेकिन यहीं पर दे दे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये तरीका वहां फेल हो जाएंगे। लगाएंगे आप, लेकिन हो सकता है कि अगर 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को दे दे तो 2 घंटा में लगा दें कम से कम, तो पेपर ही समाप्त हुआ रहेगा। एवं लगा के एकदम सीना चौड़ा करके निकलेंगे पेपर से बाहर कि हाँ आंसर निकाल दिए हैं इसका। ठीक है। तो उन सही प्रश्नों के लिए आप इस तरीकों को लगाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया बढ़िया हम लोग। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए 1+2+3+4+5 कहाँ तक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछते हैं। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले यन बराबर क्या दे रहा है इसमें? 10। अंतिम नंबर कितना दे रहा है? 10। देखिए, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है यन प्लस 1 बटे में 2। यन मतलब लास्ट वाली संख्या 10, 10 में 1 जोड़ दिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो लिखिएगा 10, 10 में 1 जोड़िए 11, 11 बटे में 2, 2 पचे 10, 11 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 55। आपका आंसर हो गया। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 1+2+3+4+5 कहाँ तक प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ दे। ठीक है बाबू। तो यन बराबर क्या दे रहा है इसमें? 40। लास्ट वाला नंबर क्या मिल गया आपको? 40। आपको योग बताना है। योग का फार्मूला क्या मालूम है? यन प्लस 1 बटे में 2। यन का मतलब क्या हो जाएगा? 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे 41 बटे में 2। 2 से काटिए, कितने बार जाएगा? 20 बार। और 41 दूना क्या हो जाएगा? 82। 41 दूना 82, 820 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। देखिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देखा जाएगा यहाँ पे, ताकि आपका एक भी कंसेप्ट में दिक्कत ना रहे। केवल आप देखते रहिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी।
देखिए इनको मिटा दे रहे हैं अब हम। चलिए 3 क्वेश्चन हुआ। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक? 60 तक। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछते हैं। तो योग का फार्मूला आप क्या सीखे हैं? n+1/2। लास्ट वाली संख्या आपको क्या दे रही है? 60। वही n का वैल्यू होगा, मतलब 60 गुणे 61/2। 2 तिहाई 6 और गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 3 छके 18। 1830 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक वैल्यू दे दे? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछते हैं। तो आप तरीका क्या जानते हैं योग का? योग का फार्मूला n+1/2। बार बार फार्मूला लिखने से फायदा ही होगा कि आपको याद हो जाएगा, है ना। आप बेसिक तरीका ना लगाएं पेपर में, बेसिक तरीका लगाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। आपको फार्मूला याद ही कर लेना है इसके लिए। n मतलब 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे 101/2। 2 से भाग करें कितने बार जाएगा? 50 बार। अब 50 से गुणा कर दीजिए, 50 एकम 50, अब 50 एकम 50 क्या आ जाएगा? 50/50 आपका आंसर। अब देखिए एक और प्रश्न देख ले रहे हैं यहाँ पे, फिर टाइप को चेंज करेंगे हम लोग। एक प्रश्न आपके सामने आ जाए 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक आपसे पूछ दे? 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोल दे, है ना। तो योग का फार्मूला क्या होता है बाबू? n+1/2। n वाला मतलब लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर्स, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या 1000 दे रहा है, 1000 लिखिए और 1000 में 1 जोड़ेंगे 1001 अब बटे क्या हो जाएगा? 2। 2 से भाग करिए, 2 पचे 10 क्या आ गया? 500। अब देखिए 5 के 1 में गुणा करें, 5 एकम 5, 2 जीरो और 5 एकम 5, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरीके के प्रश्न यदि आपके सामने आ जाए तो बड़ी आसानी से आप लोग आंसर निकाल देंगे। एक और प्रश्न यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। प्रश्न इस तरीके से बोल दे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो सब प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका बन जाएगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें बन जाएगा प्रथम 100, प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लेकिन यहीं पर बन जाए कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। वहां थोड़ा सा टाइप हम लोग का चेंज हो जाता है। मैं प्रश्न लिख ही दे रहा हूं। प्रश्न बन जाए प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याओं का योग बताएं। ठीक है बाबू, आप एक बात को जानते हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। हम पहली क्लास में आपको बताए थे कि 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और 0 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें, 0 से स्टार्ट करेंगे 19 तक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पहले 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक पहुंचेंगे आप? 19 तक पहुंचेंगे, क्योंकि 20 ही पूर्ण संख्या हमको लेनी है। इसमें 0 1 ले लें तो 19 प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे। तो देखिए किसी भी संख्या में 0 जोड़िए या घटाइए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका योगफल ज्ञात करना है, मतलब आपको उन प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा। तो योग बराबर क्या होगा? वही n+1/2। n मतलब 19 और गुणे 20/2। काटिए कितने बार जाएगा? 10 बार। 19 का 10 में गुणा करेंगे क्या जाएगा? 190 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न यदि आपके सामने आए तो बड़े आसानी से आप लोग आंसर दे देंगे। अब यह लेवल 1 था, और इसमें इसका लेवल 2 देखते हैं कैसे उसके प्रश्न बनते हैं। देखिए आगे, अब देखिए इसके लेवल 2 को समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए
कि 4 प्लस 5 प्लस 6 है ना, प्लस 7 कर दीजिए। इसका योगफल आपसे पूछ दे तब कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो इसका मेथड 1 पहले समझिएगा। मेथड 1 क्या, और किसी बच्चे को दिया जाएगा इसको ज्ञात करने के लिए, बड़े आसानी से इसको जोड़ के बता देगा कि यही आंसर होगा। एक बात देखिएगा कि कोई फार्मूला लंबे समय तक याद करने का एक ही तरीका होता है, उससे छोटा क्वेश्चन बनाना सीख जाइए। छोटा क्वेश्चन यदि आप बना लेंगे उससे, तो फार्मूला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमको फार्मूला एक भी याद नहीं है, लेकिन जब आता है क्वेश्चन, एक छोटे क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद उससे अपना काम बना लेते हैं, लंबे समय तक याद रहता है। तो मान लीजिए इसका योगफल आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप? 7 7 6 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 4 क्या हो जाएगा? 22। इसका योग कितना आ गया? 22। अब मेथड 2 सीखते हैं बाबू। आप एक बात जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n प्लस 1/2, इसको लिखा जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। आपको फार्मूला मालूम है कि 1 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है ना। कोई आप ऐसा फार्मूला नहीं सीखे हैं कि डायरेक्ट 4 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दे, लेकिन आप कुछ तरीका तो मालूम है। तरीका क्या मालूम है? अगर आप 1 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना जानते हैं, तो उस पहले 1 से लेकर 7 तक निकाल दीजिए, फिर 1 से लेकर 3 तक निकाल दीजिए। अब 1 से लेकर 7 तक जो वैल्यू आएगा उसमें से इस वैल्यू घटा दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक हम क्वेश्चन आपको समझाएं, देखिए मान लीजिए यह कोई रेखा है, इसकी पूरी लंबाई 12 मीटर है और यहां से यहां तक की लंबाई 4 मीटर है। यह लंबाई आपको बताने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है भैया। यहां से यहां तक, यहां से मतलब यहां से यहां तक टोटल लंबाई 12 मीटर और यहां से यहां तक की लंबाई 4 मीटर। तो हई लंबाई क्या हो जाएगा? 12 में से 4 निकाल दें, क्या बच जाएगा? 8 मीटर, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि यहां से यहां तक इसकी टोटल लंबाई है 20 मीटर और यहां से यहां तक की लंबाई है 8 मीटर। तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी? पूरी लंबाई में से इसको घटा दीजिए, जो बचेगा वही ना, यहां से यहां तक की लंबाई होगी, मतलब 12 मीटर। तो एक काम आप कर सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लीजिए, फिर 1 से लेकर 3 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, पूरे में से इसको माइनस कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप लोग लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लगाकर आपको बता रहे हैं। आपको योग बताना है। योग का फार्मूला आप क्या सीखे थे? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। आपको यहां से यहां तक पहले योगफल ज्ञात है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, योग बराबर सबसे पहले आप प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 8/2। पूरा यहां से यहां तक आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। अब प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 3 गुणे 4/2। ठीक है बाबू, देखिए 2 चौके 8, 7 चौके 28, माइनस 2 दूना 4 और 3 दूना 6। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई आ गई 28 मीटर और यहां से यहां तक की लंबाई आ गई 6 मीटर। मीटर हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो 28 में से 6 निकाल देंगे तो यहां की लंबाई मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 28 में से 6 निकल गया, क्या बचा? 22। मतलब यहां भी 22 आया और नॉर्मल से भी 22 आया। मतलब बड़े आसानी से, मान लीजिए तो छोटा प्रश्न हम दिए हैं तो मेथड 1 का प्रयोग करके आप बता देंगे, लेकिन बड़े बड़े जब प्रश्न आने लगेंगे, प्रश्न बोले कि 1000 से लेकर 2000 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप लगाइए ना मेथड 1, बार पक जाएगा एकदम, है ना, बुढ़ौती आ जाएगी। तो अब समझिए, प्रश्न बोल दे कि 1 लाख से 2 लाख के बीच प्राकृतिक संख्याएं जितनी हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो मेथड 1 लगाने जाएंगे वहां पे, भोजन या छिटा जाएंगे एकदम, है ना। तो समझिए, तो हमारा मेथड 2 क्या है? सक्सेस है। अब मान लीजिए शानदार प्रश्न, देखिए करना क्या है, एक बार और मैं समझा दे रहा हूं।
आपको यहां से यहां तक योगफल ज्ञात करना है ना, तो पहले 1 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लेकिन हमको 4 से चाहिए, 4 में से 1 कम करिए 3, और 3 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बड़े में छोटे घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए दूसरा प्रश्न मान लीजिए आपके सामने बन जाए, प्रश्न बन जाए कि 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 इसका योगफल आपसे पूछ दे, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे आप। तो सोल्व पहले इसको भी बढ़िया से मैं करके आपको दिखा रहा हूं कैसे लिखेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक, 9 प्लस 10 प्लस 11 कहां तक जाएंगे आप, 15 तक। सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, 15, मैं लिख रहा हूं योग बराबर, योग का फार्मूला क्या था, n प्लस 1/2। n का वैल्यू कितना दे रहा है, 15 गुणे 16/2। इसे माइनस कहां से कहां तक करेंगे बाबू, यही घटाना है आपको ना, 9 तक, क्योंकि 10 से तो आपको लेना है। तो हम 1 से लेके 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लिए, फिर 1 से लेके 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा, 9 गुणे 10/2। तो क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10। अब बताइए 15 बटे 120, अब माइनस 9 पचे 45। अब 120 में से 45 निकाल देंगे, आपका जो आएगा आंसर हो जाएगा। मतलब 75 इज द राइट आंसर। क्या हो गया, 75 इज द राइट आंसर। अब मान लीजिए हम तो इतना महाभारत कर रहे हैं, पेपर में आपको महाभारत नहीं करना है, सीधा करना क्या है कि आपको मान लीजिए 10 से लेके 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बोले, तो सीधा 1 से लेके 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लीजिए। 15 गुणे 16/2 माइनस कर दीजिए ठीक पीछे वाली संख्या 9 तक का, तो क्या लिखे, 9 गुणे 10/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 20 प्लस 21 प्लस 22 डैश डैश प्लस 30 तक, मतलब 30 तक प्राकृतिक संख्या, 20 से लेकर 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को बोले। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इनडायरेक्ट आप तरीका सीख लें, विधिवत कैसे लिखना उखना है। पेपर में लिखने से मतलब नहीं होता, 4 ऑप्शन में एक आंसर लगाना था, जितना जल्दी आप आंसर लगा दिए उतना बढ़िया रहेगा। तो देखिए बाबू, करेंगे क्या है आप, भैया 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का, 20 से 30 तक याद करना है ना। सबसे पहले 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, 30 गुणे 31/2। माइनस करिए कहां तक, 19 तक माइनस कर दीजिए, क्योंकि हाई जो फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताता है। तो 30 गुणे 31/2 माइनस, इससे कम क्या आ जाएगा, 19 गुणे 20/2। काटिए कितने बार जाएगा, 15 बार। ये भी काटिए कितने बार जाएगा, 10 बार। तो 15 एकम 15 के 5, 15 3 45 1 46 माइनस 19 का 10 में गुणा करेंगे 190, 5 में से 0 निकल गया 5, और 6 में से 16 में से 9 निकल गया। अब इधर 16 में से 9 निकल क्या चाहे वो 7, और 3 में से 1 निकल गया तो 2, 275 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके में 3 प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, ठीक है ना। आकर के उसके आंसर तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 30 प्लस 31 प्लस 32 डैश डैश प्लस 40 पदों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। दूसरा प्रश्न हो जाएगा 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 डैश डैश 70 पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आएगा 100 प्लस 101 प्लस 102 कहाँ तक 120 पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिएगा। एक और ले लीजिए 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 153 प्लस कहाँ तक 200 तक का योगफल ज्ञात कर दीजिएगा। ठीक है, इन 4 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पे आधारित जो 2 लेवल थे, बड़ा आसानी से हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद सीखेंगे हम लोग क्या,
सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है और विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले देख लिया जाए सम संख्याओं का योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें टाइप 2 को, सम और विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। सम और विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो टाइप का नाम ही है सम तथा विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। ठीक है बाबू, पहले कुछ बेसिक बात इसमें समझते हैं। बेसिक बात क्या समझते हैं बाबू, पहले कुछ हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आप लोग को मालूम है ना। एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मान लीजिए लिखिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10। तो होगा क्या इसमें कि इसमें सम संख्याओं की संख्या कितनी है, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, इसके बारे में समझिए। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूरा विधिवत जानकारी इसके बारे में दिया गया है। समय आया तो उसे रिपीट भी कर दे रहा हूँ। देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन हम बताए थे कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है उसे सम संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या विषम संख्या छाटा जाए इसमें। देखिए 2 4 6 8 10, ये क्या हुआ, सम संख्या हुआ। फिर 1 3 5 7 9, यह क्या हुआ, विषम संख्या हुआ। अब वो कुछ कंसेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। कंसेप्ट सीख गए तो बड़े बड़े प्रश्नों का धुआं धुआं कर देंगे। तो मालूम चले कि रट्टा मारते रहिए, रट्टा मारने से काम चले बोलेगा नहीं, अब जमाना चेंज हो गया है। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में कोष्टक में लिखूं जब n एक सम संख्या हो। ठीक है बाबू, यहां पे मैं कंडीशन में बना दे रहा हूं, कंडीशन यहां पे जब n सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या। देखिए 1 से लेके 10 तक हम प्राकृतिक संख्याओं को लिए हैं, उसमें सम संख्याएं कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5, सम संख्या कितनी मिल रही है, 5। विषम संख्या कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 5। यहाँ कुछ बात को मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात को लिखूंगा। मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को लेने पे 5 सम संख्या 5 विषम संख्या आ रही हैं। 20 प्राकृतिक संख्याओं को लेने पे 10 सम संख्या 10 विषम संख्या आएंगी। 50 प्राकृतिक संख्या लेने पे 25 सम संख्या 25 विषम संख्या आएंगी। 100 प्राकृतिक संख्या लेने पे 50 सम 50 विषम संख्या आएंगी। इसलिए 1000 प्राकृतिक संख्या ले लीजिए तो 500 सम और 500 विषम संख्या आएंगी। तो सम संख्या को तो बड़ा आसानी से आप निकाल लेंगे। विषम संख्याएं जब यहाँ दी रहती है तो बच्चों को कंफ्यूज होने लगता है, आप करें तो क्या करें, उसके लिए मैं लिखा हूं इसको। लेकिन एक ही में दोनों बात समझा दे रहा हूं ताकि आपको कहीं से दूसरा कुछ सोचने का जरूरत ना पड़े, एक ही तरीके से दोनों का काम निपटाते हैं। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में जब n सम संख्या हो तो सम संख्याओं की संख्या, तो सम संख्याओं की संख्या क्या होगी बाबू, n/2। n/2 का मतलब यहाँ क्या दिया है, 10, 10/2 कितना आ गया, 5। ठीक है। फिर देखिए विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, इसका ये मतलब क्या आ जाएगा बाबू, n/2। n क्या दे रहा है, 10, 10/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5, 5 5 दोनों आ गए ना। सेम इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ
50 प्राकृतिक संख्या दिया रहता तो लिखते सम संख्याओं की संख्या 50/2, क्या आ जाता 25। विषम संख्याओं की संख्या 50/2, क्या आ जाता 25। तो इसको बड़ा आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। एक कंडीशन चेंज होता है बाबू। मान लीजिए कि आपको किसी और तरीके से प्रश्न दे दिए, मैं लिख दे रहा हूं इसको भी 2 नंबर बना लीजिए। इसको आप समझ गए हैं ना। अब टाइप यहीं पे मैं चेंज कर दे रहा हूं, चेंज किया जाए इसको, लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल एक और लिख रहा हूं बाबू। जैसे मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए कि आपको 9 प्राकृतिक संख्या दे, प्राकृतिक संख्या कितना दे दे 9 दे दे। अब 9 प्राकृतिक संख्या में बोले कि सम संख्याओं की संख्या बताइए और विषम संख्याओं की संख्या बताइए। तो इसको लिखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में जब n क्या हो सम संख्या हो तो उसके लिए रूल ए होगा, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में मैं लिख ही दे रहा हूं, इसको आराम से आप नोट कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में एक नंबर जब n क्या बाबू विषम संख्या हो, जब n विषम संख्या हो, जब n विषम संख्या हो तो पहला क्या बनेगा इसमें सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या। फिर क्या बनेगा विषम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या और विषम संख्याओं की संख्या। ध्यान दीजिए यहाँ पे अब 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या ली है तो 1 3 5 7 9, फिर 2 4 6 8। अब n जब विषम संख्या है तो टोटल विषम संख्याओं की संख्या कितनी मिले 1 2 3 4 5। सम संख्याओं की संख्या कितना मिल रहा है 1 2 3 4। मतलब आप 9 प्राकृतिक संख्याओं को ले रहे हैं और 9 विषम संख्या है, उसमें 5 विषम संख्या मिल रही है और 4 सम संख्या मिल रही है। तो इससे फार्मूला बना देंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में जब n विषम संख्या हो तो सम संख्याओं की संख्या n-1/2। n-1 का मतलब 9 -1/2, 9 में से 2 निकल गया 8/2, कट जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा 4। देखिए 4 मिल रही है संख्या आपको, ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा n+1/2। n क्या दिख रहा है आपको 9, 9 + 1/2, 9 1 10/2, 10/2 का मतलब कितना आ जाएगा बाबू 5। 5 विषम संख्याएं आपको दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। तो हमेशा के लिए दिमाग में एक बात सेट कर लीजिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या पूछे या सम संख्याओं की संख्या पूछे, डिपेंड किस पे होगा लास्ट नंबर पे डिपेंड होगा। अगर यहाँ विषम संख्या होगी तो सम संख्याओं की संख्या n-1/2, विषम संख्याओं की संख्या n+1/2, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि आपका ये पूरा दिक्कत दूर हो जाएगा। देखिए आगे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 1 2 3 4 5 6 कहां तक 19 तक। अब बोले इसमें विषम संख्याओं की संख्या बताइए, किसी संख्या बताइए विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, ठीक है। फिर बोले कि सम संख्याओं की संख्या बताइए, सम संख्याओं की संख्या। अब ध्यान क्या देंगे आप, लास्ट वाला नंबर क्या 19, 19 क्या है विषम संख्या ना, तो क्या लिखे थे n+1/2। 19 में 1 जोड़ेंगे 19 + 1/2, मतलब 20/2, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10। सम संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगा 19 - 1/2, 19 में से 1 निकल गया तो 18, 18/2, आंसर कितना आ गया 9। फिर मान लीजिए यह प्रश्न आपको ना दे, इसी पे कुछ और प्रश्न दे दे, 19 जगह पे आपको दे दे 99,
1 से लेके 99 तक प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे आप, n में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 99 में 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा बाबू, 100, 100 बट्टे में 2, आंसर कितना आ गया, 50। फिर सम संख्याओं की संख्या 99 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 98 बट्टे में 2, क्या आ जाएगा, 49, आंसर हो गया। अब मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए यहाँ पे, यहाँ दे दे आपको 499, 400 प्रथम 499 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या आपसे पूछ दे, तो क्या करेंगे, विषम संख्याओं में इसमें 1 जोड़ेंगे, 499 में 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 500 बट्टे में 2, मतलब 250 आपका आंसर हो जाएगा। अब सम संख्याओं की संख्या 499 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 498 बट्टे में 2, 249 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग n प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं की संख्या और विषम संख्याओं की संख्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वो बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब सीखते हैं हम लोग सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना और विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। पहले देखा जाए सम संख्याओं के योगफल पे आधारित प्रश्न, इनको मिटा रहे हैं हम। देखिए बाबू, इसमें मैं लेवल 1 कर दे रहा हूं, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। उसके बाद सीखा जाएगा विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, समझिएगा इसको। मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने आ जाए, 2 + 4 + 6 + 8, बोले इसका योग बताइए। तो क्या करेंगे आप, मेथड 1 में इन सबको जोड़ेंगे, 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, योगफल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मेथड 2 में क्या करेंगे बाबू, देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसको ट्रिक आप मान लीजिएगा। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n n + 1, n n + 1। अब देखिए इसमें आपको इसका योगफल ज्ञात करना है, तो योग बराबर सबसे पहले n बराबर कितना होगा, मैंने 8 तक जाने में कितनी सम संख्याएं आपको मिल रही हैं, तो यह क्या है, सम संख्या 8 का आधा कर दिए, क्या हो जाएगा, 4। अभी हम निकाले हैं, सीखे हैं कैसे सम संख्याओं की संख्या निकाला जाएगा, 1 2 3 4 कहिए, या 8 का आधा सीधा कर दिए, क्या हो जाएगा, 4। n बराबर कितना आ गया, 4। आपको योगफल बताना है, योग का फार्मूला n n + 1। अब 4 4 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 5, 4 × 5 = 20, आपका क्या हो गया, आंसर। देखिए इससे भी 20 आ गया, इससे भी 20 आ गया। मान लीजिए छोटा प्रश्न दिया तो बड़ी आसानी से आप बता दिए किस तरीके से आप योगफल निकाल करके, लेकिन बड़ा प्रश्न दे तो ये तरीका वहां अच्छा नहीं रहेगा, वहां आपको इस तरीके का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए 1000 तक दे दे, बोले कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, 2000 तक दे दे, बोले योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप बेसिक मेथड वहां आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का यूज वहां पे करेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे एक हुआ 2 नंबर प्रश्न, देखिए मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 + यहाँ 20 तक दे दे, बोले कि इसका योगफल बताइए। तो बताइए योग के लिए क्या करें, सबसे पहले n निकालेंगे, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 20 दे रहा है ना, 20 का आधा कितना होता है, 10। योग का फार्मूला कितना होता है, n n + 1, n का वैल्यू कितना दे रहा है, 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 11, 11 दाम 110, आपका आंसर हो गया, है ना। आगे और देखिए थोड़ा सा आप लोग, मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 + कहाँ तक 30, बोले इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले n बराबर 30 का आधा कितना होता है, 15, n बराबर कितना आ जाएगा, 15। योग का फार्मूला कितना होता है, n n + 1,
n प्लस वन 15, अब 15 गुड़े 16, अब 16 का 15 में गुड़ा 15, 15 में 225, और 225 में 15 जोड़ेंगे 240। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 240। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इसके लेवल 2 पे चला जाएगा। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश 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 100 तक दे दे, बोले इसका योगफल बताइए। इसमें n बराबर कितना आ जाएगा? 100 का आधा कितना होता है? 50। योग का फार्मूला कितना होता है? n प्लस 1। n का मतलब 50, 50 गुणे 51, 5 एकम 5, अब 5 25, 25 50 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न यदि आपको मिल जाएगा तो बड़ी आसानी से उसका आंसर बता देंगे, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। देखिए फार्मूला कैसे निर्माण होता है ना, अभी आपको सिखाऊंगा, जब आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी पे आधारित प्रश्न कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे ये आता है ना, वहां आराम से आपको सिखा दूंगा मैं। फिलहाल इसको सीधा याद कर लीजिए। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1/2। अब चलिए इसके लेवल 2 को देखते हैं बाबू। लेवल 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? लेवल 2 में देखिए, मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दे कि 8 प्लस 10 प्लस 12 और बोले इसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम? मेथड 1 में सिंपल इसको जोड़ देंगे, 12 8 20, 20 में 10 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, लेकिन मेथड 2 में क्या करेंगे बाबू? मान लीजिए छोटी संख्या दी है तो आप बड़ा आसानी से बता दिए, यहीं पे बोल दिया होता कि 1000 और 2000 के बीच जो सम संख्या है उसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो वहां ये तरीका नहीं लगा पाते हैं। वहां के लिए तरीका अगला होगा। देखिए मान लीजिए कि योग का फार्मूला आप क्या सीखे हैं, या फिर इसी को बढ़िया से लिखिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। आपको एक फार्मूला मालूम है कि 2 से लेके 12 तक जितनी सम संख्याएं हैं सबका योगफल ज्ञात करने का फार्मूला आप सीखे हैं। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले यहां से यहां तक जो संख्या है उनका योगफल ज्ञात कर लीजिए, फिर आप यहां से यहां तक योगफल ज्ञात कीजिए, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल आपको बताया है ना कि कोई रेखा है, पूरी लंबाई 20 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 मीटर, तो हाई लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर, 10 नहीं 12 मीटर हो जाएगी। 20 में से 8 निकाल देंगे 12। सेम उसी तरीके से आप क्या करिए कि 2 से लेके 12 तक जितनी संख्या है उसका योगफल ज्ञात कर लीजिए, उसमें से आप इसको माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसे हम लोग कर रहे हैं बाबू। योग का फार्मूला कितना था? n प्लस 1/n प्लस 1। अब बताइए 2 से लेकर 12 तक, मतलब 12 अगर प्राकृतिक संख्या लेंगे तो सम संख्या कितनी मिलेंगी? 6 मिलेंगी ना, तो लिखा जाएगा 6 और 6 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 7। माइनस क्या करें, 6 तक आपको माइनस करना है ना, तो 6 तक जाने में सम संख्या कितनी मिलेंगी? 3 को, तो लिखेंगे 3 और गुड़े 4, 6 का 7 में गुणा करेंगे 42 और 3 चौके क्या हो जाएगा? 12। 42 में से 12 निकल गया तो क्या आ गया? 30। अब क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ बड़े बड़े प्रश्नों को लेकर मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस कहां तक? 20 तक का योगफल आपसे पूछ दे, तो कैसे योग ज्ञात करेंगे बाबू? योग का फार्मूला कितना था? n प्लस 1। आपको तरीका क्या मालूम है कि 2 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात, 2 से लेके 20 तक सम संख्याओं का योगफल बताना। तो 20 प्राकृतिक संख्या लेंगे तो उसमें सम संख्या कितनी मिलेंगी? 10। 10 गुणे 11 कर दीजिए। अब 10 से पीछे कितनी सम संख्या होंगी? 10 से पीछे 8 होगा, 8 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 गुणे 5, 11 दाम 110 माइनस 4 बचे 20, घटा देंगे कितना आ जाएगा बाबू? 90। ये अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने आ जाए
कि 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस कहाँ तक 40 तक योगफल आपसे पूछ दें, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? बिल्कुल तरीका वही है, योग का फार्मूला n प्लस 1। आप बताइए, अब आपको 2 से लेकर 40 तक मालूम है ना, मतलब शुरू से मालूम है 40 तक। अब शुरू से 40 तक जाएंगे तो उसमें n का वैल्यू कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो सीधा लिखिए 20 गुणे 21 माइनस किसको करेंगे? इसे ठीक पीछे वाले, मतलब 18 तक माइनस करेंगे तो 18 का आधा क्या होता है? 9। 9 गुणे में 10, 21 दूना 42, 9 दहा में 90, 0 से 0। अब 12 में से 9 निकल गया तो 3, 330 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें का होमवर्क में मैं 4 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ये भी टाइप क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। मान लीजिए पहला प्रश्न कि 30 प्लस 32 प्लस 34 कहाँ तक दे दिया जाए? 70 तक दे दिया जाए। फिर मान लीजिए कि 40 प्लस 42 प्लस 44 कहाँ तक? 80 तक। फिर मान लीजिए 50 52 54 कहाँ तक दीजिए? 90 तक दे दिया जाए। फिर मान लीजिए कि 100 102 प्लस 104 कहाँ तक दे दी? 300 तक दे दी। इतना का योगफल आप ज्ञात कर दीजिए। इतना का योगफल ज्ञात करने के बाद आपका क्या हो जाएगा? पूरा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्या सीखे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, सम संख्या विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना और सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।